सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन खाई जात है। और अभी यहाँ 1200 रुपये जब गैस सिलेंडर है तो फिर स्मृति ईरानी जी कहाँ सो रही हैं आप? हमारे राहुल जी का सीना देखो ना, 56 इंच का सीना हमारे राहुल गांधी जी का है, जिन्होंने 4500 किलोमीटर पैदल पद यात्रा कर ली, वो होते हैं 56 इंच के सीना वाले। मामा जी 17 तारीख को जाने वाले हैं, कमलनाथ जी आने वाले हैं, पार्टी जिंदाबाद। अब आदिवासी समाज ये चाह रहा है कि आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो चुका। अब आदिवासी हमारा समुदाय कह रहा है कि अब हम कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे और मामा जी को अब घर बैठने का न्योता दे चुके हैं। जाने वाले हैं मामा जी इस बार, बिल्कुल ही स्मृति ईरानी जी हैं। जब कांग्रेस के शासन में 400 रुपये जब गैस सिलेंडर हुआ करता था तो वह गैस सिलेंडर सिर में रख के और गाना गाते फिरती थी सड़कों में। तो लगातार हमारी चुनावी यात्रा मध्य प्रदेश के अलग अलग शहर में घूम रही है और जनता से रुझान लेने का प्रयास कर रही है। तो आज हम मंडला जिले में पहुंच गए हैं और हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं और खास करके आदिवासी समाज से महिलाएं आती हैं। उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आने वाले समय में मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। एक तरफ भाजपा है तो दूसरी तरफ कांग्रेस है। जनता के मन में क्या है, जनता से हम बात करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम श्रीमती रागनी परते। क्या लग रहा है, आप आदिवासी समाज से हैं, तो इस बार आदिवासी समाज के लोग क्या चाहते हैं, मध्य प्रदेश में क्या होना चाहिए? अब आदिवासी समाज ये चाह रहा है कि आदिवासियों के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो चुका। अब आदिवासी हमारा समुदाय कह रहा है कि अब हम कांग्रेस की सरकार लेकर आएंगे और मामा जी को अब घर बैठने का न्योता दे चुके हैं। आखिर क्यों? भाजपा तो कह रही है कि हमसे बड़ा कोई आदिवासी का हितैषी हो ही नहीं सकता है, हम बहुत बड़े हितैषी हैं। भाजपा बहुत गलत बात कह रही है आज भाजपा की सरकार, जो 18 सालों से लगातार काबिज है मध्य प्रदेश में। आज मध्य प्रदेशों में देखो ट्राइबल में कितना, आज हमारी महिलाओं के साथ मनावर का जो नेमावर का जो कांड आपने देखा, वहाँ हमारे ट्राइबल के बेटियों को वहाँ 5 फीट गड्ढे में नीचे दफन कर दिया जाता है। हमारे आदिवासी भाइयों के ऊपर सरेआम पेशाब किया जाता है। हमारे आदिवासी भाइयों को मतलब उसको बांध के घसीटा जा रहा है और हमारी महिलाओं के साथ बहुत अन्याय अत्याचार हो रहा है। और मध्य प्रदेश में कोई रोजगार की संभावना नहीं है। आज हमारे ट्राइबल की हमारी महिलाएं आज दर दर भटकने के लिए मजबूर हैं और वो अन्य राज्यों पे अपना जीवन अर्पण करने के लिए जाते हैं। तो क्या लग रहा है, इस बार बदलाव होगा मध्य प्रदेश में? बिल्कुल बदलाव होगा। बदलाव का शंखनाद हो चुका है। प्रियंका गांधी ने जबलपुर में आके बदलाव का शंखनाद कर दिया है और आज वो गढ़ा मंडला में बदलाव कर चुके हैं। तो क्या लग रहा है, अगली सरकार किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में? अगली सरकार मध्य प्रदेश में कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे और कांग्रेस की बहुमत में सरकार बनेगी। लेकिन भाजपा तो कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है। कैसे कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है? ये किस बिहाफ पे उन्होंने कह दिया कि कांग्रेस मुक्त भारत बनने जा रहा है? आज भारत देश में सबसे ज्यादा योगदान कांग्रेस पार्टी का रहा है। भारत को आजाद करने से लेकर के भारत को सर्वोच्च शिखर पे पहुंचाने का कांग्रेस पार्टी का ही श्रेय है। लेकिन भाजपा कहती है कि कांग्रेस पार्टी जो है हिंदू विरोधी पार्टी है, तो आप क्या सोचती है इसके बारे में? गलत। हाँ। गलत, ऐसा कुछ नहीं है। कांग्रेस कैसे हिंदू विरोधी होगी? कांग्रेस पार्टी में बहुत सारे हिंदू धर्म के अनुयायी लोग हैं, हिंदू लोग हैं, ब्राह्मण लोग हैं, जैन हैं, सिख, ईसाई, सारे समुदाय के लोग। आज भारत में जितने समुदाय हैं सारे समुदाय के लोग आज कांग्रेस पार्टी में है। कैसे हिंदू विरोधी हो गए? ये उनकी दकियानूसी बातें हैं और उनकी मतलब एक घटिया सोच है उनकी। आपको 1000 रुपया मिल रहा है, कम से कम भाजपा के साथ जाना चाहिए आपको। गलत बात। ये 1000 लॉलीपॉप है महिलाओं के लिए। उस 1000 के लिए हमारी महिलाओं ने कितने पापड़ बेले और जाके 1000 भी कितने मध्य प्रदेश में मुश्किल से 40%, 35 या 40% महिलाओं का इसको लाभ मिल रहा है और बाकी महिलाओं को नहीं मिल रहा है। तो ये पक्षपात किए ना मामा जी, किसी के भाई हुए और किसी के लिए मतलब कंस मामा बने वो, है ना?
तो ये गलत बात है। जिस तरह से उन्होंने महिलाओं के साथ पक्षपात किया, उनको सारी महिलाओं को एक श्रेणी में रखना था, सबको 1000 रुपये लाडली बहना में देना था। और इतने दिन पहले क्यों नहीं दिया भाई? 18 साल से तो आप मध्य प्रदेश में एक छत्र राज कर रहे हैं, तो कम से कम पहले ही योजना चलानी थी ना। जब इस बार नैया डगमग होती नजर आ रही है तो लाडली बहना और कर्ज लेकर के पूरे मध्य प्रदेश को कर्ज में लाद दिए हैं और लाद कर जा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि हम जा रहे हैं, अब बहुत ऐसे मामा भाई नहीं मिलेंगे आपको, बहुत अफसोस होगा, मामा जी तो कह रहे हैं। नहीं नहीं, गलत, ये तो कहने की बात गलत है उनकी। ऐसे मामा और भाई, ऐसा ये मामा नहीं है, ये मतलब कंस मामा है ना। कंस मामा कैसा मामा था ये सब लोगों ने मतलब कृष्ण लीला में ये सब देखे हैं और सबको पता है। और महाभारत में ये कंस का बहुत बड़ा महाभारत महासंग्राम हुआ, वही महाभारत युद्ध अब छिड़ चुका है। और इसमें हमारे कमलनाथ जी, यशस्वी कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन होंगे कांग्रेस पार्टी से। भाजपा से इतना नाराज क्यों है आप? क्यों नाराज हैं? भाजपा से क्यों नाराज नहीं? आज हम देखेंगे भारत में नंबर 1 मध्य प्रदेश में आज जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न हो रही है, महिलाओं के साथ जो बलात्कार, अन्याय, अत्याचार हो रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं कि भारत में मध्य प्रदेश नंबर 1 महिला उत्पीड़न में है। तो इस तरह से महिलाओं के साथ मतलब कहना चाहिए कि ऐसा व्यवहार, सौतेला व्यवहार कर रहे हैं, वोट लेने की राजनीति का काम कर रहे हैं कि वोट हमको कितना % कहाँ से क्या मिलेगा। लेकिन ये गलत बात है मामा जी, ये आप इस गुमराह में मत रहिए कि आपको लाडली बहनाएं वोट करेंगी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नहीं, वो तो कह रहे हैं ना, बेटियों को बचा भी रहे हैं, पढ़ा भी रही है भाजपा। नहीं, गलत बात। बेटी बचाने का उनका जो ये नारा है, तो उनका कहने का मतलब है बेटियों को बचा लो, यहाँ बहुत भ्रष्टाचार, अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो बेटियों को बचा लो, ये उनका नारा है। तो क्या लग रहा है इस बार क्या होना चाहिए मध्य प्रदेश में? इस बार तो ये होना चाहिए कि सरकार जो हमारी ये कमलनाथ जी आ रहे हैं उसका सरकार होना चाहिए और ये भाजपा का सरकार हटाना चाहिए। क्यों भाजपा? क्यों अच्छे दिन ला दी भाजपा और आपका हटाना चाहिए? अच्छे दिन तो हम स्वयं करते हैं तो आता है, नहीं तो नहीं आता है। सरकार हमारे बनाए हैं और हमारे सब कुछ है, फिर भी हम लोगों को लॉलीपॉप दिखा रहा है सरकार। कहाँ से अच्छा दिन लाएगा और ले जाएगा? वो तो हमारे ऊपर है ना। अब हम सरकार बना दिए हैं तो मन मर्जी कर रहा है कि ये नहीं कि वो नहीं। भाजपा तो कहती है कि जो 70 साल में कांग्रेस नहीं कर पाई, मोदी जी 9 साल में कर दिए, राम मंदिर बना दिया, 370 हटा दिया, अब क्या चाहती हैं आप? गलत। हाँ। 370 हटाना, राम मंदिर बनाना, राम मंदिर एक दिन बनना था, राम मंदिर एक दिन बनना था तो बन रहा है, बन गया, बनेगा। अब मैंने ये कहा कि राम मंदिर तो बना दिए, उससे हमारी देश की बेरोजगारी तो नहीं हट गई। जिस तरह से युवा बेरोजगार इतने भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न है, इतना बेरोजगारी पूरे देश में फैली है। हम प्रदेश की बात नहीं कह रहे हैं, उससे क्या हल निकला हमारे लिए? अगर देश ही चलाना है तो देश को आर्थिक नीति के साथ देश को चलाना चाहिए। 370 हट गया, भाजपा तो कहती है बहुत बड़ा मुद्दा हल कर दिए, हमने कर दिया। कैसा मुद्दा कर दिए हो, हल कर दिए हो? हमको तो दिखाई दे ही नहीं रहा है। सिर्फ बेरोजगारी और ये सब गरीबी स्थिति से जूझ रहे हैं हम लोग। हम जानते हैं ना, कहाँ भ्रष्टाचारी, कहाँ अत्याचारी, कहाँ दुराचारी, सब ये देख रहे हैं। कहाँ से कह रहा है कि देश को अच्छा बना रहे हैं? वो तो एक मोदी जी कहते हैं कि 70 साल में जो कांग्रेस नहीं किया, मोदी जी 9 साल में कर दिया, 18 घंटे काम कर रहे हैं। देखिए अभी 70 साल में क्या किए हैं? इतना बड़ा महंगाई कर दिए, इतना सब कुछ कर दिए, तबाही मचा दिए 70 साल से। बताओ आप क्या करना है? 200 किलो जब टमाटर मिल रहा था तो हम लोग सोचिए, जब हम लोग 150 रुपए दिन कमा रहे हैं, 200 रुपए किलो टमाटर लेंगे तो टमाटर ही खा के रहेंगे क्या? अभी कितना बड़ा महंगाई किया है वो, बताइए आप भी, है ना? ऐसा टमाटर तो सस्ता हो गया आपका। अभी टमाटर सस्ता हो गया। अभी हम लोग कितने उसके लिए धरना प्रदर्शन किए, कितना लड़ाई किए, कितना ज्ञापन सौंपे महंगाई के लिए, बताइए आप। भाजपा के एक मंत्री हैं, वो कहती है कि महंगाई बढ़ा है तो आमदनी भी बढ़ा है ना। लाइए स्मृति ईरानी जी के लिए बोलूंगी। स्मृति ईरानी जी, दलगत राजनीति से ऊपर आकर जरा महिलाओं के लिए सोच लीजिएगा। आप केंद्र में बैठी हैं, आप वही स्मृति ईरानी जी हैं जब कांग्रेस के शासन में 400 रुपए जब गैस सिलेंडर हुआ करता था तो वह गैस सिलेंडर सिर में रख के और गाना गाते फिरती थी सड़कों में, सखी सैया तो खूब ही कमात है, महंगाई डायन
खाई जात है। और अभी यहाँ 1200 रुपये जब गैस सिलेंडर है तो फिर स्मृति ईरानी जी कहाँ सो रही हैं आप? कहाँ सो रही हैं आप? जब यहाँ हम 1200 रुपये गैस सिलेंडर और हमारे घर में पहुँचकर 1300 और 1350 में पड़ता है। वो तो कहती है कि जोशीले प्रधानमंत्री जी हैं, 56 इंच का सीना है मोदी। अरे वो 56 इंच का सीना कहाँ है? हमारे राहुल जी का सीना देखो ना, 56 इंच का सीना हमारे राहुल गांधी जी का है, जिन्होंने 4500 किलोमीटर पैदल पद यात्रा कर ली। वो होते हैं 56 इंच के सीना वाले, देश की रक्षा करने वाले। लेकिन भाजपा पहले उनको कहती थी कि राहुल गांधी को अक्ल नहीं है, वो बच्चे की तरह करते हैं। गलत बात। हाँ। वो जो जिनकी जितनी सोच रहेगी ना, बात उतनी ही करेंगे। हमारे राहुल गांधी बहुत ब्रिलियंट हैं और आर्थिक स्थिति को कैसे सुदृढ़ करना है, आर्थिक स्थिति को कैसे मजबूत करना है उनको पता है। और वो आर्थिक नीति को लेकर के सारे चीज़ों को सोचते हैं। वो कैम्ब्रिज में पढ़ाई किए हैं, उनके पास इतनी सारी डिग्रियां हैं। आज राहुल गांधी जी को इस तरह से बोलना, ये उनकी ओछी मानसिकता को दर्शाती है, भले तो प्रधानमंत्री हैं। अच्छा, नहीं, संसद भवन में तो आपने देखा होगा स्मृति ईरानी खड़े होकर कह रही थी कि राहुल गांधी हमको फ्लाइंग किस कर रहे हैं, महिला विरोधी हैं। आपको लगता है राहुल गांधी महिला विरोधी हैं? गलत बात। सब महिलाओं को वो बहन की तरह देखते हैं, सारी महिलाओं को बहन की तरह देखते हैं। आज भारत जोड़ो यात्रा में हजारों बहनें, लाखों बहनें मिले उनसे, सबको गले लगाया, उनको सबको अपने साथ लेकर चला। लेकिन ये उनकी ओछी मानसिकता है कि वो राहुल गांधी जी को इस तरह की बात करते हैं कि ये मतलब कि गलत, महिलाओं के लिए गलत वो फ्लाइंग किस दे रहे हैं। ये तो कहना चाहिए राजनीति करना है ना, है? स्मृति ईरानी जी को राजनीति करना है, पर उनकी सोच को मैं कहती हूँ कि स्मृति ईरानी जी जरा दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एक महिला होकर के तो सोच लीजिए, एक महिला होकर के तो बताइए कि हमको किसने फ्लाइंग किस किया, ये तो बताइए। आप तो राजनीति मंच की बात करते हैं ना, आप तो सिंबल लेकर के हमेशा ही चले रहती है? सिंबल पे ही बात करती हैं आप। कभी एक महिला होने का बात तो करें। आज महिलाओं में कितनी भी ये महंगाई बढ़ी हुई है, हमारी महिलाएं कितने परेशान थी, एक एक सैनिटरी पैड के लिए मेरी महिलाएं तरसी। लेकिन क्या स्मृति ईरानी जी दलगत राजनीति से ऊपर उठकर आज हमारे महिलाओं के लिए क्या प्रोवाइड किया है आपने? और उस टाइम में कोरोना काल में आप 1000 महिलाओं को क्यों नहीं दिया? जब आप वोट की राजनीति कर रहे थे 1000 रुपए दे रहे हैं, जब आपको चुनाव नजदीक आ गए हैं। ये गलत है। ये इस संसद भवन बन गया, नहीं देखे आपने? नए संसद भवन बन गया। वो कहते हैं हम आदिवासियों के हितैषी हैं, हमारे आदिवासी राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू हमारे ट्राइब से आती हैं। आज क्या उन्होंने उस संसद भवन के उद्घाटन में उनको बुलाया? सबसे बड़ी बात ये, जीता जागता उदाहरण आप देखें ना। चलिए, बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने बात की हमसे। चलिए, एक सवाल आखिरी जान लेते हैं, क्या लग रहा है मामा जी 17 तारीख को आने वाले हैं या जाने वाले हैं? मामा जी 17 तारीख को जाने वाले हैं, कमलनाथ जी आने वाले हैं। पार्टी जिंदाबाद। मामा जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? जाने वाले हैं मामा जी। मामा जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? जाने वाले हैं मामा जी, इस बार बिल्कुल बुरी तरह जाने वाले हैं। हम बिल्कुल मामा जी को भगाने वाले हैं। क्या लग रहा है इस बार क्या होने जा रहा है मध्य प्रदेश में? जी, मध्य प्रदेश में तो इस बार हम सत्ता पलटाना है, अब कांग्रेस की सरकार बनाना है, कमलनाथ को विजय बनाना है। अच्छा जी। क्यों भाजपा पे भरोसा क्यों नहीं है? भाजपा पे इसे भरोसा हमें बिल्कुल नहीं है, कतई पर भरोसा नहीं है। हमें बहुत परेशानी उठानी पड़े, हम महिलाओं को जो लाडली बहना योजना के तहत हमको महिलाओं को इतनी परेशानी उठानी पड़ी कि हर कागज 20 बार कागज, अनाज बेच के किराया खर्च करना, फोटो कॉपी कराना 20 बार, कहीं KYC नहीं है, कहीं ये खाता गड़बड़ है, कहीं नाम गड़बड़ है, सरनेम गड़बड़ है। अब महिला उसी में परेशान है। तो क्या लग रहा है मामा जी आने वाले हैं या जाने वाले हैं? जाने वाले हैं मामा। अच्छा, पहले नाम बताइए, पूरा क्या नाम है आपका? मेरा श्रीमती रीना परते, मैं विधानसभा निवास से हूँ। अच्छा, आपका नाम? श्रीमती रागनी परते, PCC मेंबर हूँ मैं और आदिवासी ट्राइबल प्रदेश महासचिव। अच्छा, आपका नाम? प्यारी बाई गोठरिया, जिला पंचायत, पूर्व जिला पंचायत सदस्य नारायणगंज ब्लॉक और निवास विधानसभा की प्रभारी। अच्छा, तो अभी हम मंडला में हैं और जहां पर खास हमारे साथ महिलाएं थी, इनसे हमने तमाम मुद्दों पर बात किया। बेबाकी से इन लोगों ने अपनी अपनी बात रखी। फायर ब्रांड है ये, कांग्रेस पार्टी के मजबूत नेत्री हैं ये लोग और अपने आवाज मजबूती से उठाती हैं ये लोग। इन लोगों से हमने तमाम मुद्दों पर बात किया है। इस वीडियो के बारे में आपकी राय क्या है, कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल से नहीं जुड़े तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।